पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में 5 दिवसीय योग शिविर के दूसरे दिन के इस पवित्र सत्र का शुभारंभ हम सबने ब्रह्म बेला में किया। आप सबको मैं बता दूं, यह अभियान हिंदुस्तान के सभी जिलों में एक साथ शुरू किया गया है। एक एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, माँ बहनें हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय में हो, निजी विद्यालय में हो, आंगनबाड़ी केंद्र में हो, या हमारे किसान भाई गांव में रहते हों, सभी के लिए एक साथ एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति हमारा योग से बचा ना रह जाए। सबके भीतर योग के माध्यम से हम योग का बीजारोपण करने का संकल्प पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के द्वारा चल रहा है। तो आइए हम सभी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद आपको मैं अनुलोम विलोम का अभ्यास, आपसे उसकी विधियां, उसके लाभ, उसका टाइमिंग बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, लंबा गहरा सांस भर के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। हम सब ने अभी ओंकार ध्वनि के साथ परमात्मा के साथ जुड़ने का संकल्प लिया। हम अभी आपको अनुलोम विलोम के अभ्यास, क्या चीज का अभ्यास? अनुलोम विलोम। फिर से बोलिए। हाँ, इसका नाम है अनुलोम विलोम, यानी बाएं स्वर और दाएं स्वर, यानी बाएं नासिका से और दाएं नासिका से इड़ा और पिंगला के माध्यम से जब श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को निरंतर हम जब जारी रखते हैं, लगातार जब अभ्यास करते हैं, तो हमारा सुषुम्ना नाड़ी जागृत होता है और उसमें अवस्थित अष्ट चक्रों का भी जागरण होता है। सबसे पहले तो हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। तो आइए मैं उसका अभ्यास बताता हूँ। बायां हथेली आपका ध्यान मुद्रा में घुटने के ऊपर है, दाएं हाथ को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और तर्जनी को मोड़ लेते हैं ऐसे, अंगूठा सीधा है। अब दायां अंगूठा आपका दाएं नासिका पर रख दिया, दाएं हाथ वाला। अब बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस को भरेंगे। सांस जब भर जाए तो मध्यमा और अनामिका अंगुली से आप बाएं नासिका को बंद करके दाहिना अंगूठा से हटा करके दाएं नासिका से सांस को बाहर करिए। फिर दाहिने नासिका से सांस भरिए, फिर अंगूठा से बंद करके बाएं नासिका से सांस को छोड़िए। जब सांस को बाएं से छोड़ते हैं तो पुनः बाएं से भर लेंगे। अब बायां बंद करके दाएं से छोड़ेंगे, यानी 5 सेकंड तक सांस लेना और 5 सेकंड तक सांस को छोड़ना। जिस नासिका से सांस आप छोड़ेंगे उसी नासिका से पुनः सांस भर लेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के सबका अभ्यास करते हैं और बीच बीच में मैं इसका लाभ भी बताते चलूंगा। आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, पीठ सीधा कर लीजिए, खड़ा। जब अनुलोम विलोम का अभ्यास आप करेंगे तो आपके भीतर एक सकारात्मक शक्तियों का जागरण होता है। आपको लगता है कि हम परमात्मा के द्वारा भेजे गए ऐसे महामानव हैं जो इस विराट कार्य को अपने जीवन में उतार रहे हैं। यह कार्य कोई साधारण क्रिया नहीं है। योग सत्र में भाग लेना, योगाभ्यास करना, ये पिछले लाखों जीवन की शुभ संस्कारों की प्रेरणा से जब हम प्रेरित होते हैं तो हम योग के सत्र में भाग लेते हैं या योगाभ्यास नियमित रूप से करते हैं। लंबा गहरा सांस भरिए। ऐसा महसूस होता है कि हम राम के जन्म में, राम के समय में, कृष्ण के समय में, बुद्ध महावीर के समय में, महावीर, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती के समय में हम सभी जन्म लेकर के उसके साथ हम सब सात्विक क्रियाओं में लगे हुए थे। तभी जाकर के इस घोर कलयुग में भी
जहाँ चारों तरफ घोर अंधेरा, जहाँ चारों तरफ लूटमार, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ व्याभिचार का बोलबाला है, ऐसे विकट परिस्थितियों में भी परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने सबको योग के माध्यम से रोशनी देने का काम किया। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में संवैधानिक रूप से पूरा दुनिया योग कर रहा है। और भारत की इस प्राचीन विधा को हम अपने पुरखों के, अपने बाप दादों के प्राचीन सभ्यता संस्कृति को पूरे विश्व के लोगों को बहुत सात्विक, आध्यात्मिक और संवैधानिक तरीके से समर्पित किया है। ऐसे गौरवशाली महान पर्व के लिए हम सब जीवन को समर्पित करते हैं और अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहेंगे। खूब सांस भरिए, जितना आपसे सांस लेना मन पड़े। कभी ऐसा आपके अंदर ये भाव ना रहे कि मैं ले नहीं पाया। जैसे कभी कभी आदमी को रसगुल्ला दिया जाए और पेट भर खा लेता है और बाद में अफसोस करता है कि पेट थोड़ा और बड़ा रहता तो पूरा खा लेता। इसलिए आपके सामने कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई रुकावट नहीं है सांस लेने में। पूरा भरिए धीरे धीरे सांस। जब अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो आपका ध्यान सांसों पर केंद्रित कर रहा है। सांस कैसे अंदर जा रहा है, सांस कैसे बाहर निकल रहा है। एक एक श्वास प्रश्वास की क्रियाओं पर 100% ध्यान केंद्रित करते हुए जब आप सांस घोड़े से सवार होकर के आप अंदर की जब यात्रा शुरू करते हैं, आप अंदर जाइए, अपने शरीर में प्रवेश करिए, हृदय में जाते हैं। हृदय में जाकर के रक्त के साथ मिलकर के शरीर के अलग अलग अंगों की यात्रा करते हैं और सभी अंगों को, सभी कोशिकाओं को हम पोषण देते हुए, पोषित करते हुए, ताकत देते हुए, ऊर्जा का संचार करते हुए जब अभ्यास करते हैं। खूब काम करिए। ऑक्सीजन की मात्रा जो जितना अधिक लेगा, हम गांव में बैठ कर अभ्यास कर रहे हैं, कितना पवित्र मौसम, वातावरण, वर्षाकालीन है, चारों तरफ मेघ उमड़ते घुमड़ते, चारों तरफ खेत खलिहानों में धान की फसलें लहरा रही हैं, चारों तरफ अलग अलग प्रकार के औषधीय पौधों का एक लंबा वातावरण तैयार है। शुद्ध प्राणवायु का यह अभ्यास करते समय आपके अंदर सकारात्मक विचार हो। अभी जो आप सोचिएगा, जो भी आप विचार करिएगा, भगवान उसी तरह काम बनाएंगे। यानी प्राणायाम करते समय जैसा आप सोचेंगे, चाहे बुरा सोचेंगे तो बुरा हो जाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हो जाएंगे। आप जिस प्रकार के विचारों का आलम्बन लेंगे, आप उसी प्रकार के जीवन में घटित हो जाएगा वह अभ्यास। इसलिए पूरा का पूरा समर्पण का भाव रखते हुए परमात्मा यह जीवन तेरे हाथों में है, आप अपने निर्देशन में जीवन को चलाओ। मैं तो जन्म से लेकर आज तक अपने निर्देशन में चलाया, मैं कुछ कर नहीं पाया। लंबा गहरा सांस। जब यह अभ्यास नियमित रूप से 15 मिनट करेंगे तो आपके भीतर माइग्रेन की समस्या, माथा दर्द की समस्या, अधकपारी की समस्या ठीक होगा। आपके अंदर साइनस की बीमारी हो, आपके अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए तो रामबाण दवा है। 5 दिनों में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से। किसी को लड़ाई करने का, चुगली करने का, गाली देने का, क्रोध में बोलने का, तनाव होने का, नींद नहीं आने की बीमारी है, वो बीमारियां ठीक होंगी। सोराइसिस है, चर्म रोग है, सफेद दाग है, एक्जिमा है, अभ्यास करते जाइए, धीरे धीरे ठीक होगा। आपके नस नाड़ियों में अवरोध होता है, गैस कब्ज की समस्या है, कभी इधर दुखता है, कभी उधर दुखता है, आपका शरीर फड़कता है, वो ठीक होगा। गठिया बीमारी, साइटिका की बीमारी हो, यानी एक मुक्त कहें कि आपके भीतर जितनी प्रकार की बीमारियां हैं, उन बीमारियों को यदि खत्म करना है तो आप अनुलोम विलोम और कपालभाति का 15-15 मिनट का अभ्यास करिए और 3 महीना में बगैर दवा खाए, बगैर कोई सलाह लिए आप स्वयं से इस अभ्यासों को करते हुए अपने सारे बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और आपका शरीर जब रोग मुक्त होगा,
निरोगी काया होगा तो आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं, आप अपने धन संसाधनों का आनंद ले सकते हैं और आप जीवन में कभी निराशावादी ना होकर के आप हमेशा सदैव सकारात्मक विचारों का आप अभ्यास करते हुए अपने जीवन को लंबा गहरा सांस भरते जाइए। चदरिया झीनी रे झीनी, लंबा गहरा सांस कबीरदास बार बार संदेश देते हैं। यह चादर रूपी जीवन बहुत संयमित तरीका से, बहुत सहजता से, कुशलता से परमात्मा ने बुना है। ईड़ा पिघला की ताना भरनी, ईड़ा पिघला की ताना भरनी, सुख मन तार से झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। हम ईड़ा और पिघला के माध्यम से जब श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को करते हैं तो यह दाना और भरनी जैसा काम करता है और हमारे जीवन रूपी चादर को बुनता हुआ आगे की तरफ ले जाता है। लंबा गहरा सांस, सांस को बड़ी सजगता से, प्राणायाम इसीलिए नाम रखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत सजगता से, कुशलता से पूरा भरिए, सांस जब लेगा और छोड़ेगा तो उसके भीतर जो सेल डीजनरेट हो रहे हैं, जो कोशिकाएं मृत प्राय हो रही हैं, तो इन अभ्यासों को करने से कोशिकाओं में ताजगी, कोशिकाओं में आपसे उच्च तेज का जब संचार होगा तो जो डीजनरेट हो रहे थे वो रीजनरेट होते हुए यानी मृत प्राय से पुनर्जीवन का भाव रखते हुए ये सारे अंग जागृत होंगे और सारे अंग जब जागृत होंगे तो आपके भीतर एक बदलाव दिखाई देगा। किसी माँ बहन को देखेंगे तो उससे अपनी माँ बहन की छवि दिखाई पड़ेगी। आपका मोह माया की शक्तियाँ के ऊपर उठ जाएंगे। जितना आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं उतना प्रेम आप अगल बगल वाले से, पूरे जिला, पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व से करने लगेंगे। यह है मानव से महामानव बनने की दिशा में पहला कदम। बोलिए भारत माता की।